शरीर को किसने जलाया? सब लोग जानते हैं भगवान शंकर ने जलाया है ना। जब से उनके शरीर को जला दिया तब से अनंग हो गए, लेकिन अनंग होकर के भी लोगों को कितना सताता देख रहे हैं ना। संसारिक लोग, परिवारिक लोग तो काम के चक्र में फंस करके संसार में फंसले हैं। कभी कभी ऋषि मुनि का, साधु संत का भी हालत खराब हो जाता है ना। इसके एक काम किसको बदनाम नहीं किया? ब्रह्मा विष्णु महेश को बदनाम किया, इंद्र को बदनाम किया, एक से एक ऋषि मुनि को बदनाम किया है। साधारण महात्मा को भी कामदेव छोड़ता ही नहीं है। ये महात्मा भी उसके चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे धर्म की हानि हो जाती है, धर्म का ह्रास हो जाता है। जिस मत संप्रदाय में वो रहता है उस मत संप्रदाय की बदनामी हो जाती है। जिस गुरु की शरण में रहता है वो गुरु की बदनामी हो जाती है। देखते ना संसार में ये सब होता रहता है। ये काम किसको बदनाम नहीं किया? यही तो ग्राह है। सज्जनों, अब मैं आप लोगों को समास में थोड़ा बता देता हूं। इस संसार रूपी समुद्र का स्वरूप का वर्णन करके मैंने आप लोगों को सुनाया। यहां पर रहने वाले जीव को सुख नहीं, शांति नहीं मिल सकती है। यहां से निकलना है। सज्जनों, कोई भी समुद्र हो, कोई भी नदी हो, उससे निकलने के लिए कोई ना कोई साधन होता है। हवाई जहाज होता है, या पनिया जहाज होता है, या नौका होता है। कोई ना कोई साधन होता। बिना साधन के कोई समुद्र को पार नहीं कर सकता है। तो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए कौन सा साधन है? ध्यान से सुनिएगा। समेट लिया प्रवचन को, बस थोड़े समय में खत्म करूंगा। आप लोग ध्यान से सुन भी रहे हैं, लेकिन सामने में कोई आ जाते तो ख्याल बढ़ जाता है। सुनिए आप लोग बढ़िया से, सुन भी रहे हैं बहुत बढ़िया से आप लोग। ऐसा ही सत्संग सुनना चाहिए। सज्जना, संसार में जो समुद्र है, जिसको हम आप समुद्र समझ रहे हैं, इससे निकलने के लिए हवाई जहाज, पनिया जहाज या कोई नौका, ये साधन है। अब संसार भी समुद्र से निकलने के लिए क्या साधन होगा? सब गौर से सुनिएगा। ऋषि बता रहे थे सूक्ष्म मार्ग अवलंबय। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ऋषि कह रहे थे सूक्ष्म मार्ग अवलंबय। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जीव को सूक्ष्म मार्ग का अवलंब लेना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। अब आप कहेंगे सूक्ष्म मार्ग क्या होता है? याद रखिएगा, सूक्ष्म मार्ग उसको कहते हैं, सूक्ष्म रास्ता को। वो रास्ता, वो मार्ग कहां पर है? हम सभी के अंदर हैं। मनुष्य के अंदर सूक्ष्म मार्ग है, सूक्ष्म रास्ता है। अब आप कहेंगे निकालना है हमको संसार रूपी समुद्र से और अवलंब लेंगे शरीर के सूक्ष्म मार्ग का, तो कैसे होगा? हम लोगों के शरीर में 9 स्थूल मार्ग हैं और एक सूक्ष्म मार्ग। 9 स्थूल मार्ग, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक का छेद, 1 मुंह, फिर मल मूत्र विसर्जन करने के एक मार्ग, ये स्थूल मार्ग है। और इसी मनुष्य के शरीर में दोनों आंखों के ठीक बीच में, बिन ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर, दोनों भावों के बीच में वो सूक्ष्म मार्ग है, सूक्ष्म रास्ता है, उसका सहारा ले। अब आप कहेंगे निकलना है संसार रूपी समुद्र से और यहाँ के सूक्ष्म मार्ग का अवलंब लेंगे तो निकल जाएंगे। तो याद रखिएगा, मनीषियों ने, महापुरुषों ने कहा और सदगुरु महाराज जी ने कहा है, जितने तत्वों से शरीर बने हैं उतने ही तत्वों से संसार बने। साफ साफ हो गया ना। यही कारण है कि यहाँ भी आप अवलंब लेंगे ना तो आप संसार रूपी समुद्र को पार कर जाएंगे। जितने तत्वों से संसार बने उतने तत्वों से शरीर बने। 5 तत्व से संसार बना है, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश। तो 5 तत्व से शरीर भी बना है, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश। सज्जना, इसी से संसार बना है, शरीर बना है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जीव शरीर के जिस तल पर जब रहता है, संसार के उसी तल पर तब वह रहता है। जीव शरीर के जिस तल को जब छोड़ता है तो संसार के उस तल को तब वह छोड़ता है। समझ गए? शरीर के सभी तलों को आप छोड़ देंगे तो संसार के सभी तल आपसे छूट जाएंगे।
शरीर के सभी तलों से आप निकल जाएंगे तो संसार के सभी तलों से आप निकल जाएंगे। मोटा मोटी बात यही समझ लीजिए सज्जना, जब आप शरीर के स्थूल तल पर रहते हैं तो संसार के भी स्थूल तल पर, जब आप शरीर के सूक्ष्म तल पर रहते हैं तो संसार के भी सूक्ष्म तल पर आप रहेंगे, जब शरीर के कारण तल पर आप रहेंगे तो संसार के भी कारण तल पर आप रहेंगे, शरीर के महाकारण तल पर आप रहेंगे तो संसार के भी महाकारण तल पर आप रहेंगे, शरीर के केवल तल पर आप रहेंगे तो संसार के भी केवल तल पर आप रहेंगे। शरीर के सभी तलों को, पांचों तलों को पार कर जाएंगे तो संसार के भी पांचों तलों को आप पार कर जाएंगे। सज्जना, ये होगा कैसे? जब आप संत मत की तीसरी साधना को मनयोग पूर्वक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज जी की वाणी में, मन तुम बसो तीसरो नैना, माता से चल दीजो रे। हो गया ना? तीसरा नैना में वासा कैसे होगा? जब तक आप दृष्टियों का साधन नहीं करेंगे तो वासा हो जाएगा? नहीं होगा। मानस जप, मानस ध्यान करने से भी नहीं होगा। हाँ, मानस ध्यान, मानस जप करने से तीसर नेत्र में या दृष्टियों का साधन करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा, उसमें स्थिर होने का सामर्थ्य प्राप्त होगा, उसमें ठहरने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यही करने से आप तीसरे नयन में जाकर के बस जाएंगे। मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजो रे। गुरु महाराज जी कहते हे मन, तू आज्ञा चक्र में वास करो, तीसरे नेत्र में तू वास करो और वहीं से चलो। स्थूल नयन में जधार दृष्टि दो, सन्मुख जोरो रे। यह है ना दृष्टियों का साधन, ये करेंगे तब होगा। स्थूल नयन में धार दृष्टि दो, सन्मुख जोरो रे। जोड़ी जकरी सुख मन में, पैसो गगन उड़ी जोरे। ऐसा है ना? फिर आगे क्या कहते गुरु महाराज जी? तन संग त्याग त्याग उड़ी लीजो, धार धरी जोरे। स्थूल शरीर का परित्याग कीजिए, सूक्ष्म शरीर में आप चले गए, प्रकाश का दर्शन कीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रकाश सहारा मिला है साधना में आगे बढ़ने के लिए। सज्जन, यहीं पर आपको शब्द भी सहारा में मिल जाएगा। शब्द को पकड़ करके सूक्ष्म शरीर का परित्याग कर दीजिए, कारण शरीर का परित्याग कर दीजिए, महाकारण शरीर का परित्याग कर दीजिए, केवल शरीर में प्रवेश करके अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर दीजिए। सज्जनों, शरीर के सभी तलों को पार कर गए। तन संग त्याग त्याग उड़ी लीजो, धार धरी जो रे। में ही चेतन ज्योति शब्द की सो पकड़ी जो रे। गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु से जुक्ति जानकर अपना वासा तीसर नेत्र में करो और वहीं से चलो ईश्वर परमात्मा के लिए। वहीं से चलो, स्थूल संसार को छोड़ो, सूक्ष्म संसार को छोड़ो, कारण संसार को छोड़ो, महाकारण संसार को छोड़ो, केवल संसार में प्रवेश कर अपनी पहचान करो, परमात्मा की पहचान करो। जब शरीर छूट जाएगा, बस परमात्मा में मिलकर के एक में एक हो जाओ तो संसार भी समुद्र को पार कर गया। अब न तुम्हारा जन्म होगा न तुम्हारा मरण हो जाएगा, अब तुम्हारा पूर्ण कल्याण। तो सज्जनों, इस तरह से संसार भी समुद्र से निकलना है, ईश्वर परमात्मा को पाना है, अपना परम कल्याण बनाना है। पाठ थोड़ा था बड़ा, इसलिए थोड़ा ज्यादा देर तक बोल दिए। आप लोग दुख नहीं मानिएगा, मानव कीजिएगा, लोग नहीं मानेगा।